हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। तो आज से हम एसएससी सीजीएल 2019 का रीजनिंग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको मेंशन कर देना चाहती हूँ, जैसे कि ये मैं सीजीएल की रीजनिंग स्टार्ट कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप एमटीएस का एस्पिरेंट हो और सीएचएसएल का एस्पिरेंट हो, जीडी के एस्पिरेंट हो, तो आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करना है। अगर आप एसएससी की कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऐसे कुछ डिफरेंशिएट नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर टाइप सीरीज का ये क्वेश्चन एमटीएस में ही आता है, सीजीएल में नहीं आता है, या सीजीएल में ये तो बहुत ज्यादा टफ आता है, ऐसा एमटीएस में नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने जैसे पढ़ा है मैं वही आपको सजेस्ट करूंगी। मेरा जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने तैयारी की थी, मैंने कभी ऐसे डिफरेंशिएट नहीं किया था कि ये क्वेश्चन सीजीएल में आता है या ये क्वेश्चन एमटीएस में आता है। ये सेम बात मैंने आपको इंग्लिश के ग्रामर के टाइम पे भी बोला था कि ग्रामर की रूल पर्टिकुलर एक ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि एमटीएस के लिए ये रूल वाला क्वेश्चन एरर डिटेक्शन में आएगा, सीजीएल के लिए ये रूल वाला क्वेश्चन एरर डिटेक्शन में आएगा। तो ऐसा कुछ डिफरेंशिएट नहीं होता। ग्रामर होता है, वो सीजीएल में भी जो रूल में आएगा, एमटीएस में भी वो लॉजिक में ही आएगा। एमटीएस का जब इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा था, उसमें भी मैंने आपको बोला था कि ये सभी के लिए है, सभी जो एसएससी, अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हो तो ये सभी के लिए है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम ही है। रीजनिंग सिर्फ टीयर 1 में ही आता है। अगर टीयर 2 का कोई बात होता, इंग्लिश और मैथ्स के लिए जैसे टीयर 2 का बात होता है, तो टीयर 2 के बात के लिए वो अलग है। उसका जो क्वेश्चन है वो जो एमटीएस सीएचएसएल में अपीयर हो रहे हैं उनको वो प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। बट टीयर 1 के लिए सभी सेम होता है। एसएससी ऐसा कुछ डिस्टिंग्विश करके नहीं देते कि ये सीजीएल में ही आता है और ये एमटीएस में ही आता है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जिस भी एग्जाम के एस्पिरेंट हो, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड रेल का ग्रुप डी का भी एग्जाम आ रहा है, अभी तक उन्होंने शेड्यूल नहीं किया है, बट ग्रुप डी में भी एंड रेल का भी जो भी रीजनिंग आता है, अगर आप रेल के एस्पिरेंट हो तो भी आप ये जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो हम टाइमर लगा के ये क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि ये प्रैक्टिस सेशन है, तो हर क्वेश्चन के बाद एक 10 सेकंड का टाइमर लगेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो वो वीडियो आप पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन कुछ नहीं आता, स्पेशली सीरीज में उतना भी कठिन कुछ नहीं आता। अगर आता है तो वो बहुत रेयर है। तो सीजीएल के लिए मैंने जो देखा है, सीजीएल 19 में हर एक शिफ्ट में सीरीज का 3 क्वेश्चन आया था। तो लगभग 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से, दैट इज सीरीज, ये टॉपिक से आपको मिल जाएगा सीजीएल के टीयर 1 के एग्जाम में। ठीक है, एंड अदर जो एसएससी का एग्जाम होता है उनमें कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है उसका तो चार्ट मैं रीजनिंग के स्ट्रेटेजी में ही आपको बता दूंगी। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि सीरीज कितने टाइप के आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ सीरीज। फर्स्ट है नंबर सीरीज, मतलब जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना सिर्फ जहाँ पे नंबर्स रहता है, ये सब क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। ओके, नेक्स्ट टाइप देखिए अल्फाबेट सीरीज, मतलब जो ऐसे देते हैं कि ए, उसके बाद सी, इसके बाद ई, ऐसे देते हैं। ऐसे भी दे सकते हैं कि ए, सी, ई, एफ, ऐसे जो होते हैं ना, ये सब होते हैं अल्फाबेट सीरीज। ओके, थर्ड टाइप का जो सीरीज है वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मतलब जो नंबर एंड अल्फाबेट का एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का जो सीरीज होता है वो होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। जैसे कि अगर ऐसे दे दे आपको, ठीक है, अगर आपको ऐसे दे दे सीरीज तो वो होगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ओके, एंड लास्ट वन होता है कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, मतलब ये जो कुछ आते हैं ना ऐसे कुछ टाइप का सीरीज होता है, ऐसे गैप दे देते हैं, उसके बाद ऐसे जो सीरीज होता है वो होता है कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। ठीक है, तो ये चारों टाइप का मेनली होता है सीरीज। एक हुआ नंबर सीरीज, एक हुआ अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। ये तीनों में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, ये फोर्थ वन में समटाइम्स कुछ एस्पिरेंट को दिक्कत होता है। तो ये चारों टाइप का सीरीज हुआ। अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा है आपको यहाँ पे 10 सेकंड का एक टाइमर मैं लगा दूंगी, आप ट्राई करना उसके अंदर अंदर आप आंसर कर सको। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो देख लेते हैं कि ये सीरीज क्या फॉलो कर रहा है। तो देखिए ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनमें क्या रिलेशन है वो हमें समझना है। ठीक है, तो पहले ही देखिए यहाँ पे कुछ एब्रप्टली इंक्रीज नहीं हो रहा है। ओके, तो हमें
देखना है। अगर बहुत एब्रप्टली कुछ इंक्रीज हो तो आप वो समझ लेना कि वहां पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये जो रिलेशन चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा एब्रप्टली कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 9, इनमें 16, इनमें 25, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो स्क्वायर है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर है। देखिए ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये कंसेक्यूटिव जो नंबर्स चल रहा है उसी का स्क्वायर है, यही दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस है। तो ये नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए, 6 का स्क्वायर होना चाहिए, ये तो कंसेक्यूटिवली बढ़ रहा है ना ये नंबर, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 हुआ। तो ये वाला नंबर एंड हमें जो फाइंड आउट करना है वो वाला नंबर के बीच में गैप है 36, तो मतलब 71 प्लस 36 हमें करना है। तो इसको ऐड करने से क्या मिलता है, 107, ठीक है। तो 107 हमारा आंसर हुआ। तो देख लेते हैं, ये देखिए थर्ड वन, मतलब 107 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था वो नंबर सीरीज से था, ये वाला क्वेश्चन किससे है, अल्फाबेट सीरीज से है, जो सेकंड टाइप का मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है वो आपको पता होगा कि ये जो लेटर्स होता है उनका जो पोजिशनल वैल्यू होता है उसी से ये सीरीज रिलेटेड होता है, और उसके साथ साथ कभी कभी वावेल कंसोनेंट के ऊपर भी ये रिलेशन रहता है। तो यहाँ पे हमें जो पोजिशनल वैल्यूज है उसके साथ हमें रिलेट करना होगा, ठीक है। तो देखिए सी का वैल्यू होता है 3, एच होता है 8, एम होता है 13 एंड 18 होता है आर। तो ये जो पांचों का गैप चल रहा है ना, तो यहाँ पे भी 5 का गैप होगा, तो आर के साथ 5 ऐड करोगे तो होगा 23। तो 23 क्या होता है, W होता है, ठीक है। तो यहाँ पे W होगा। उसके बाद देखिए हमें ये सेकंड बीच वाला जो लेटर है उससे हम देखना है कि क्या रिलेशन जा रहा है। तो देखिए ये उल्टा जा रहा है, मतलब अगर हम राइट से शुरू करें तो O, उसके बाद आर, उसके बाद यू, उसके बाद एक्स। तो यहाँ पे जो गैप है वो बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसके जो वैल्यू होता है ये 15 होता है, ये 18 होता है, ये 21 होता है एंड ये 24 होता है। तो इसके बीच में भी गैप क्या है, 3 है, तो यहाँ पे भी गैप 3 होगा, मतलब यहाँ पे ऐसी एक लेटर है जिसका पोजिशनल वैल्यू 12 है। तो 12 कौन किसका है, L का होगा, तो यहाँ पे हम L बिठा देते हैं। उसके बाद आते हैं ये लास्ट वन पे। तो लास्ट वन वाला क्या है, ये 2 है, ये 9 है, ये 16 है एंड ये 23 है। तो ये 7 का गैप चल रहा है, तो हमें 23 से 7 ऐड करना होगा, मतलब हमें 30। तो 30 तो कोई वैल्यू नहीं होता, लास्ट होता है Z जो है 26। तो इसके बाद फिर घूम के आएगा ABCD पे, तो ABCD मतलब ये और 4 हमें जाना है, मतलब ये D होगा जो 30 भी है और 4 भी है, ठीक है। तो इसके लिए ये होगा WLD। वैसे भी हमें पूरा का पूरा फाइंड आउट नहीं करना होता है, आप ऑप्शंस देख के ही पूरा नहीं फाइंड आउट करना पड़ता है, ऑप्शंस देख के ही आप समझ जाओगे। तो देख लेते हैं, आंसर है WLD। ओके, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जब भी हमें W फाइंड आउट हो जाएगा तो हम तो ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि 3 और 4 के बीच में ही कोई ना कोई होगा। तो तब हमें ये बीच वाला जो लेटर है वो हमें चेक नहीं करना है, हम डायरेक्टली लास्ट वाला लेटर में चले जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, यही है। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम इज अप। तब देख लेते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। तो देखिए इसके बीच में जो डिफरेंस है वो है 3, इसके बीच में है 6। अब देखिए इससे जो इसके बीच में डिफरेंसेस है वो 9 भी हो सकता है, वो 12 भी हो सकता है। क्यों मैं बता रही हूँ, देखिए ऐसा हो सकता है कि ये चल रहा है 6, मतलब क्या हुआ 3 into 2। अब यहाँ पे जो बैठेगा वो 6 into 2, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि ये दोनों के बीच में 3 का गैप चल रहा है। तो इससे हमें कैसे समझना है, हमें ऑप्शंस देख के समझना है। देखिए अगर ये 9 का गैप होता तो यहाँ पे क्या बैठते, 73 बैठता। अगर 12 का गैप होता तो यहाँ पे क्या बैठता, 76 बैठता। तो हमें देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए इसमें से हमें 73 फाइंड आउट किया था, बट 76 तो नहीं है, तो उससे क्लियरली पता चलता है ये 9 का गैप ही होगा, क्योंकि इसमें हर गैप के बीच में गैप 3 है, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे 9 जैसे कि गैप है, तो इसके साथ साथ इसका गैप भी 12 होगा, मतलब इस
सबके बीच में जो गैप है वो 3 का गैप हो, ठीक है, ये गैप इक्वल है। तो इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल गया यहाँ पे 9 होगा तो उसका मतलब ये 73 होगा, एंड 73 के साथ अगर आप 12 जोड़ दें तो 85 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 73 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये फिर से एक अल्फाबेट सीरीज है। तो देखिए यहाँ पे भी हमें पोजीशंस वैल्यू ढूंढना है। ये 10 होता है, ये 13 होता है, ये 16 होता है, ये होता है 22, ये होता है 25। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, एकदम ही पूरा ही सीधी सी क्वेश्चन है। हर एक के बीच में जो पोजिशन वैल्यू है उसके गैप है 3, तो इसके बीच में भी 3 होगा, इसके बीच में भी 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका पोजिशनल वैल्यू 19 होगा, तो 19 किसका होता है, एस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस होगा आंसर। देखिए थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये जो ऑप्शंस है इसमें देखिए फर्स्ट वाला हर किसी में एक्स है, तो हमें और ये इनमें से क्या रिलेशन चल रहा है हमें नहीं ढूंढना है। ये दोनों जो लास्ट वाला लेटर है हमें उनमें ही सिर्फ फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए हम एकदम लास्ट से शुरू करते हैं, ये बैकवर्ड जा रहा है तो हम यहाँ से जाते हैं कि ये 14 है, ये 18 है, ये 22 होता है, ये 26 होगा, मतलब लास्ट में जेड होगा। उसके बाद देखिए अब फिर से 4 का गैप है, तो यहाँ पे लास्ट में जेड होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए लास्ट में जेड कौन कौन सा है, तो तीनों का ही लास्ट में जेड है, ओके। मतलब 3 वाला तो नहीं होगा ऑप्शन, तो देख लेते हैं बीच वाला क्या है। तो बीच वाला देख लेते हैं, ये क्या होता है 7 होता है, ये क्या होता है 4 होता है, ये क्या होता है 1 होता है। तो ये भी फॉरवर्ड तरीके से जा रहे हैं, मतलब ये देखिए ये तो 21 था, ओके, तो यहाँ पे कुछ 24 बैठेगा। उसके बाद यहाँ पे गैप तो 3 जा रहा है, ठीक है, गैप तो 3 जा रहा है, तो इससे भी गैप 3 ही जाएगा, मतलब 27 एंड 1 ही 27 होता है, मतलब ए। तो यहाँ पे 24 बैठेगा, 24 क्या होता है एक्स, ओके, तो बीच में एक्स रहेगा, मतलब हमें ये वाला होगा। एंड पहले का जो फर्स्ट लेटर है वो तो हर किसी ऑप्शन में ही एक्स है, तो ये वाला होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। लास्ट वन, फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसान है, आप लोगों ने कर लिया ही होगा। तो यहाँ पे भी डिफरेंस देखिए, ये 2 का डिफरेंस है, ये 3 का, ये 5 का डिफरेंस है, ये 7 का, ये 11th का। तो मतलब क्या, देखिए 9 का डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो 11 का डिफरेंस है, मतलब ये जो चल रहा है ये प्राइम नंबर का डिफरेंसेस चल रहा है, ठीक है। देखिए एकमात्र ये क्या है, एकमात्र इवन प्राइम नंबर, कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता ना एक्सेप्ट 2, ठीक है, ये है रहा इवन प्राइम नंबर। उसके बाद देखिए 2, 3, 5, 7, 11 सब ये प्राइम नंबर है। तो इसके बाद कंसेक्यूटिव, मतलब इसका नेक्स्ट जो प्राइम नंबर क्या होता है 13 होता है। तो अब 115 से 13 ऐड कर लो ना, क्या आता है 125 आता है। उसके बाद भी मिला के देख लो, नेक्स्ट क्या आता है 17 आता है, तो इसके साथ 17 ऐड करो, देखोगे 145 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो होगा 128। फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस है, हमें टाइम बचने के लिए ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहा है, दोनों ऑप्शन बी से स्टार्ट होता है, तो हमें देखना है, हमें फर्स्ट वाला लेटर है उससे हमें स्टार्ट करना चाहिए। देखिए फर्स्ट वाला जो लेटर है ये क्या हो रहा है, ये 11 है, ये 10 है, ये 8 है, ये 5 है, मतलब ये जो गैप है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसमें गैप था 1 का, इसमें गैप था 2 का, इसमें 3 का, तो इसके मतलब इससे क्या 4 का गैप होगा, मतलब फर्स्ट जो लेटर होगा वो ए होगा, डिसाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए मतलब आइदर 1 होगा और 3 होगा। अब लास्ट वाला तो डब्ल्यू ही है ना दोनों के लिए, तो हमें और लास्ट वाला चेक ही नहीं करना है, हमें सिर्फ बीच वाला चेक करना है। तो बीच वाला देख लीजिए, क्यू कितना होता है 17 होता है, ये होता है 20, ओके, ये होता है 24 एंड उसके बाद ये होता है 3। तो देखिए ये जो गैप है ना ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ये देखिए ये 3 का गैप हुआ, ये 4 का गैप हुआ,
ये ना 5 का गैप हुआ। कैसे देखिए, अगर 24 से आप 5 जोड़ दे तो 29 होता है। अब 26 के बाद तो हम नहीं और आगे बढ़ सकते, हमें घूम के फिर से वो सर्कल, फिर से आपको ए में आना होगा। तो उसके बाद आप 3 ऐड करिए तो 3 क्या होता है, सी होता है। तो ये बढ़ रहा है, मतलब इसके बाद जो होगा वो 6 होगा, उसका गैप 6 होगा। तो 3 से आप 6 ऐड कर लो तो 9 होगा। इसके बाद आई बैठेगा, ठीक है। तो ए आई डब्ल्यू वाला ही करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए ये वाई डब्ल्यू, मतलब फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट वन। 8th क्वेश्चन में चले आए हम। तो देखिए यहाँ पे तो एक थोड़ा सा लंबा सा सीरीज है, तो ये ऑल्टरनेटिवली चल रहा है। मतलब देखिए बी के बाद डायरेक्टली सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे एफ होना चाहिए था, वो तो नहीं है। मतलब हमें ये वाला सीरीज कोई काम का नहीं है हमारा, हमें ये वाला सीरीज देखना है, ठीक है। तो ये 15 है, ये 12 है, ये 9, ये 6। तो यहाँ पे क्या बैठेगा, 3 बैठेगा, क्योंकि हर किसी के बीच में तो गैप तो 3 का है ना। देखिए गैप तो 3 का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी गैप 3 का होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 बैठेगा। 3 किसका होता है, सी का होता है। तो देखिए सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी। ओके, 9th क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए दोनों ऑप्शन क्यू से शुरू हो रहा है, दोनों ऑप्शन पी से शुरू हो रहा है। तो हमें पहले फर्स्ट जो लेटर है वो चेक करना है कि वो कौन सा रिलेशन मेंटेन कर रहा है। तो देखिए डी होता है 4, जी होता है 7, ये होता है 10, ये होता है 13। तो यहाँ पे जो गैप है 3 का गैप चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 का गैप चलेगा, मतलब होगा 16। 16 का मतलब क्या होगा, पहले वाला पी बैठेगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले वाला पी का मतलब है आइदर, यहाँ ये सब में डिलीट कर देते हैं, आइदर सेकेंड वन होगा नहीं तो फोर्थ वन होगा। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, हमें जस्ट एक ढूंढना है क्योंकि ये सब अलग अलग है। अगर लास्ट वाला ही चूज करते हैं तो ये 3 है, ये 8 है, ये 13 है, ये 18 है। मतलब ये जो गैप चल रहा है ये 5 का गैप चल रहा है, ठीक है। ये 5 का गैप चल रहा है, तो इसके साथ भी 5 का गैप होगा। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा जिसका पोजिशनल वैल्यू होगा 23। एंड 23 किसका वैल्यू होता है, W का वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो मतलब P उसके बाद समथिंग बैठेगा, उसके बाद W बैठेगा। हमें तो बीच वाला फाइंड आउट नहीं करना है ना। तो देखिए सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। बीच वाला फाइंड आउट करने में क्यों टाइम बर्बाद करना, जब ये ऑप्शंस अलग अलग ही है। तो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लास्ट क्वेश्चन में हम चले आए। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो हुआ ये ऑल्टरनेटिवली चल रहा है, मतलब 15 से घटा दो, माइनस कर दो 2, तो ये 15 हो गया। फिर से माइनस कर दो तो ये 13 हो गया। ओके, उसके साथ साथ ये कर दो +2, उसके बाद ये भी कर दो +2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बैठेगा, 24 बैठेगा। ये रहा पहला वाला। दूसरा वाला भी देख लीजिए, ऐसे करके ये जा रहा है +3, बट ये जा रहा है -5, उसके बाद +7, उसके बाद -9, फिर से +11 होगा। तो 13 से 11 अगर आप ऐड कर दो तो आपको 24 आएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीकों से आप समझ सकते हो, दोनों तरीकों से आप सोच सकते हो, ठीक है। आप ये ऑल्टरनेटिव तरीके से भी सोच सकते हो, एंड एक से एक के साथ एक का क्या रिलेशन है ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो होगा 24। फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये रहा हमारा 10 क्वेश्चन आज की सेट का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। तो ये सीरीज का कुछ क्वेश्चन हम लोग कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक टॉपिक हम लोग चूज करेंगे रीजनिंग से, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।